नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और अगर दोस्तों आप एसी खरीदना चाहते हैं और एसी अगर खरीदने को गए तो सबसे पहले जो दुकानदार आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कितने टन का एसी चाहिए, तो इसी बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक जनरल वीडियो है जो मैं आम लोगों के लिए बना रहा हूँ, यानी कोई यूनिट कन्वर्जन या ऐसा कुछ हम नहीं लेंगे, सीधा साधा जो है वो कंसेप्ट देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं कि 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी या फिर 2 टन का एसी। तो इसमें जो दोस्तों टन होता है, इसमें जो होता है टन, यानी ये डिनोट करता है कूलिंग कैपेसिटी। तो वो एसी जो है वो कितना कूल जो है वो कर सकता है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है वो डिनोट करता है 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन। तो पहले के जमाने में क्या होता था, एसी तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, जो रूम्स है वो ठंडा करने के लिए आइस का यूज करते थे। वहीं से ये टर्न का जो कंसेप्ट है वो आया। यानी वो क्या करते थे, हमें पता है कि 1 टर्न यानी इज इक्वल टू कितना होता है 1000 केजी, यानी 1000 केजी यानी 1 टर्न होता है। तो एक 1000 केजी का बर्फ जो है वो रूम में लाके रखते थे, तो वो उतना जो 1000 केजी जो होता था किलो बर्फ, रूम को जितना ठंडा कर सकता था वो होती थी उसकी कैपेसिटी। तो उतना ही जो 1 टन का जो एसी होता है वो भी जो है वहीं से फिर ये जो 1 टन का कंसेप्ट है ये यहाँ पे आया। यानी इसका मीनिंग होता है कि 1 टन का एसी जितना कूलिंग कैपेसिटी है उसे हम बोलते हैं 1 टन। 1.5 टन की उसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है, और 2 टन जो होता है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। तो अब देखेंगे ये कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है एक्चुअल में। अगर मैं बात करता हूं 1 टन का, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। अगर एक आपकी जो रूम है वो बहुत बड़ी है और आपने अगर छोटा सा कूलर अगर लगाया, तो इतनी बड़ी रूम जो है वो छोटा सा कूलर जो है वो ठंडा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो होती है ठंडा करने की, इतने बड़े रूम की इतनी उसकी कैपेसिटी है नहीं। उसी तरह दोस्तों ये एसी का है। मान के चलते हैं कि आपने जो है वो 1 टन का एसी लगाया और आपकी जो रूम है, एक रूम 200 स्क्वायर फुट की अगर है, यानी 200 स्क्वायर फीट की अगर आपकी रूम है, तो 1 टन का एसी जो है उसमें काम नहीं करेगा और आपकी रूम जो है ठंडी अच्छी तरीके से नहीं होगी। तो यही है कि अगर आपकी रूम 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की है, यानी टोटल स्क्वायर फुट कितना हुआ 100 स्क्वायर फीट की अगर रूम है, तो हम कहते हैं कि 1 टन का जो एसी है वो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। 1.5 टन का एसी हम जनरली जो है वो 150 स्क्वायर फीट की अगर रूम है, तो हम कहते हैं कि 1.5 टन का जो एसी है वो यूज में लाते हैं। 200 स्क्वायर फीट की अगर रूम है, इसी तरह 2 टन और 3 टन, यानी ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, कम ज्यादा होता है। यानी 120 स्क्वायर फीट की भी रूम है तो आप 1 टन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको अच्छी कूलिंग कैपेसिटी अगर होना है तो हम जो है वो 1 टन का यूज करते हैं। अब आपकी रूम अगर 100 स्क्वायर फीट की है और अगर आप 2 टन का अगर एसी इस्तेमाल करते हैं, तो होगा क्या, कूलिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होने से वो रूम जो है वो जल्दी ठंडी होगी, पर इलेक्ट्रिक बिल जो आएगा वो आएगा दुगना। इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आएंगे। इसकी वजह से आपकी नीड कितनी है, तो जब आप जाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपकी नीड कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल भी हमें देखना पड़ता है। तो नीड के हिसाब से जो है वो हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमें कितने टन का जो है वो एसी लेना है। आपकी रूम बड़ी है छोटी है, इसे कैलकुलेट करके जो है वो एसी जो है वो हमेशा लेना चाहिए। अब रेटिंग की अगर बात करते तो 5 स्टार रेटिंग, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, ये रेटिंग का क्या मैटर होता है वो भी देख लेते हैं। तो 1 स्टार जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है और 5 स्टार अगर रेटिंग है तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। मान के चलते एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट एग्जांपल है कि 1 स्टार एसी आपने लिया, 1 स्टार एसी, और ये एसी अगर 24 घंटे अगर शुरू रहता है, यानी 24 घंटे अगर शुरू रहता है और 24 घंटे में आपको अगर 100 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल आता है, वही अगर हम 5 स्टार एसी अगर परचेस करते हैं और वो एसी अगर 24 घंटे चालू रहेगा, तो 69 रुपीज जो है वो इलेक्ट्रिक का बिल आएगा। यानी 100 रुपए पे आपकी 31 रुपीज की जो है वो यहां पे बचत हो रही है। तो यही जो है वो रेटिंग दिखाता है कि कितना जो इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है वो कितना होगा। तो 5 स्टार एसी अगर हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बहुत कम होता है, यानी 1 स्टार और 5 स्टार के कंपैरिजन अगर करें तो 100 रुपए में आपके 31 रुपीज जो है अगर हम 5 स्टार एसी यूज करते हैं तो जो है वो बचेंगे। अगर दोस्तों एसी का जो टेम्परेचर है वो हम 25.5 डिग्री सेल्सियस पे अगर रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो टेम्परेचर इसका यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, तो एसी जो है वो भी अच्छा रहेगा और साथ में जो इलेक्ट्रिक का बिल आएगा वो भी जो है वो हमें कम आएगा। उसी के साथ दोस्तों कुछ यूनिट कन्वर्शन होती है, यानी 1 टन एसी इज इक्वल टू
12,000 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, और इसे हम 3.5 किलोवाट पर आवर भी कहते हैं। 1.5 टन का एसी है तो 18,000 BTU और 5.3 किलोवाट पर आवर है। ये इलेक्ट्रिक वालों के लोगों के लिए है, ये आम लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है जब हम एसी को जो है वो खरीदने जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब तभी करें अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ही आपको जो है वीडियोस, जो मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे वो आपके कुछ फायदे में आएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।